स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो करूंगा 8.2। अब 8.2 एक्सरसाइज जो है वो पूरी डिपेंड है इस टेबल पे, और ये टेबल मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आप लोग जाके देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में ये टेबल आप लोगों को कैसे समझाएगी। इतनी बड़ी टेबल याद नहीं करना, ये टेबल आपको क्या करना है, समझना है किस तरीके से आपको मैंने ये टेबल बनाई। ठीक है ना, आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये टेबल मैंने कैसे बनाई। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। बहुत आसान है, सिर्फ आपको टेबल बनाना होना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया है, sin 60। अब देखिए sin a की जगह क्या दिया है 60, यानी sin 60 की वैल्यू कितनी है, ये sin और 60 क्या वैल्यू है बेटा, √3/2। तो यहां आ गया √3/2 इनटू, क्लियर। cos 30, cos ये का 30 का ये का, इसके सामने क्या है √3/2, तो यहां पे भी क्या आ गया √3/2 प्लस sin 30 क्या वैल्यू है 1/2, तो ये आ गया इनटू cos 60, cos ये का 60 ये का, cos के सामने 60 कितनी वैल्यु है 1/2, तो यहां भी आ गया 1/2। ठीक है बेटा, ये दोनों सेम है, अंडर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा अकेला 3/2 प्लस 1 into 1 2/4, यानी 1/4। एलसीएम कितना है बेटा 4 एलसीएम आएगा, 4 से 4 कैंसिल, बचे क्या ऊपर 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल, बचे कितना 1, तो 3 प्लस 1 कितना बन जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 1 बचा। क्लियर। अब देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया है sin 60, sin 60 आएगा, क्या वैल्यू दिख रही है √3/2, तो √3/2 आ गया। फिर क्या है cos 30, cos ये आएगा 30 आएगा, उसके इसमें ब्लॉक्स में क्या आ रही है देखिए आप √3/2, तो √3/2 आ गया। फिर प्लस sin 30, sin ये आएगा 30 आएगा, 30 के सामने क्या आ रही है देखिए आप 1/2, तो 1/2। cos ये आएगा 60 ये आएगा, cos ये 60 ये सामने परफेक्ट क्या आ रही है 1/2, तो ये 1/2। रूट से रूट कैंसिल, 3 बचा 2/4, 1 into 1 1 2/4, एलसीएम कितना आया 4 आया, 4 से 4 कैंसिल, बचे कितना 3, 4 से 4 कैंसिल, बचे कितना 1, 1 का into 1 में कितना आएगा 1 आएगा, तो 3 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा। क्लियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 8.2 का। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहां स्क्वायर लगा है, पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बेटा 2 का 2 रहेगा, tan 45, tan ये आएगा 45 ये आएगा, तो tan 45 में वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1, तो यहां आ गया 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos ये आएगा 30 ये आएगा, क्या वैल्यू आ रही है √3/2, तो यहां आ गया √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60, sin ये आएगा 60 ये आएगा, sin 60 में क्या वैल्यू आ रही है बेटा √3/2, तो यहां पे क्या आ गया √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और नीचे वाला 2/4 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और 2/4 जब होल ऑफ स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर में भी होता है और डिनोमिनेटर में भी होता है। ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल, 2 1 2, तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया 2। इतना क्लियर आप लोगों को। अब हम करेंगे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन के लिए cos 45 sec 30 cosec 30। अब सबसे पहले बेटा देखो cos 45, cos ये आपके पास 45 वैल्यू कितनी है, ये 45 क्या वैल्यू आ रही है सामने 1/√2, तो यहां आगे बेटा 1/√2 अपॉन sec 30, sec ये 30 ये क्या वैल्यू आ रही है 2/√3, तो यहां आ गया 2/√3 प्लस cosec 30, cosec ये और 30 ये क्या वैल्यू आ रही है सिर्फ 2, तो यहां आ गया 2। यहां तक कोई डाउट? सर मैंने इस टेबल से वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करूंगा बेटा 1/√2 1/√2 रहने दूंगा,
नीचे से एलसीएम आ जाएगा, नीचे एलसीएम के देखेगा आपको √3 एलसीएम दिख रहा है, √3 से √3 कैंसिल, बचा के ऊपर 2 प्लस इस √3 का इसमें 2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2√3। ठीक है, इतना आ गया 2√3। अब बेटा क्या करूंगा, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, 4 लाइन है, तो हमेशा याद रखना फोर्थ का इंटू फर्स्ट में होता है, सेकंड का इंटू थर्ड में होता है। तो ये फर्स्ट ये है और फोर्थ ये है, तो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर चले जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए आप √3 आ गया सबसे ऊपर, ठीक है ना। अब इस √2 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो क्या बनेगा, √2 है, ब्रैकेट में क्या देगा 2 + 2√3। यहां तक कोई डाउट? 4 लाइन थी, 4 को मैंने 2 में बना दिया, कैसे, फोर्थ को ले गया मैं सबसे ऊपर, तो ये फोर्थ में गया, तो √3 का इंटू 1 में करूंगा आएगा √3 आएगा। अब ये जो लाइन थी इसका मैंने इंटू कर दी इस √2 में, तो पहले मैंने क्या लिखा, √2 लिखा, बाद में ब्रैकेट में लिखा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, √3 का तो √3 रहने दूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा, इस √2 का इसमें इंटू कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 2√2, इसका इसमें इंटू करूंगा। तो एक चीज रखना, ये सिंगल नंबर है और ये दोनों अंडर रूट में डिफरेंट है, तो इंटू हो जाएगा, 3 2 6, तो ये आ गया √6 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ सकता है 2, तो अब आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, √3 नीचे ही आपने कॉमन ले लिया 2, तो अंदर क्या बचेगा √2 + √6। ठीक है बेटा, इतना क्लियर आप लोगों को, ठीक है ना। अब ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले बड़ी को लिखूंगा, बाद में छोटी को, प्लस में आगे पीछे आप कर सकते हो। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा √3, 2 तो बाहर चली रहा है, पहले मैं लिख दिया √6 + √2, प्लस में आगे पीछे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्यों मुझे रेशनाइज करना है, तो जब रेशनाइज करना है तो आपको मालूम है रेशनाइजिंग में क्या होता है, प्लस वैल्यू होती है, किस में जाती है, माइनस में, तो √6 - √2 अपॉन √6 - √2। आया इतना समझ में आप लोगों को कि मुझे रेशनाइजिंग करना था, इसलिए मैंने क्या किया कि जो बड़ी वाली वैल्यू थी उसको पहले लिखा और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया। अब बेटा ऊपर तो कुछ डिफरेंट है, कुछ नहीं होगा, तो ऊपर सेम टू सेम लिखना है। किस तरीके से, √3 का √3 रहेगा, नीचे अंदर क्या जाएगा √6 - √2, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे देखिए आप 2 का 2 रहेगा, ये a + b देन a - b, क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², a² - b², ये फॉर्मूला बनेगा। यहां तक क्लियर आप लोगों को? बड़ा देखिए, ऊपर वाला तो इंटू कर दिया, ऐसे सेम टू सेम लिखा, नीचे क्या किया 2 का 2 रख दिया, a + b a - b, क्या बनता है फॉर्मूला, 2 का 2 रहा, a² - b², यहाँ a क्या है 6 और b क्या है आपका 2 है। इतना क्लियर आप लोगों को? अब देखिए इसका आगे हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे इसका आगे, देखिए √3 का √3 लेंगे, कोई चेंज मत करो। इस 6 को हम पेयरिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, √3.√2 कर सकते हैं सब, तो 3 2 6 होता है, माइनस इसको हम तोड़ ही सकते हैं, तो 2 का 2 रहेगा, अपॉन 2 का 2 रहेगा, इसका अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा अकेला बेटा 6 बचा, इसका अंडर रूट कैंसिल, अकेला क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या किया, ऊपर अंडर रूट 3 का अंदर इंटू किया, जब आप अंडर रूट 3 का अंदर इंटू करोगे तो ये दोनों सेम है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 अंडर रूट 2, ये दोनों इंटू में है ना, इसलिए ये अकेला किसी एक में इंटू होगा, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, √2 का √2 रहा। अब इसका इसमें इंटू होगा, तो दोनों अंडर रूट अलग अलग है, तो जब अंडर रूट अलग अलग होता है तो इंटू हो जाता है, तो 3 2 6 अंडर रूट 6, नीचे क्या चल रहा है बेटा 2 का 6 में 2 जाएगा, बचेगा 4। अब देखिए 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, 4 2 8। आगे समझ में आप लोगों को क्या किया, इसका जब अंदर इंटू किया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 3 बचा, √2 का √2 माइनस अंडर रूट 3 का इंटू 2 में करा, दोनों डिफरेंट है इसलिए इंटू होगा, तो 3 2 6 बन गया, नीचे सेम टू सेम रहा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 2 8, ये आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, sin 30 डिग्री tan 45 माइनस cos 60 डिग्री sec अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ये रहा क्वेश्चंस। अब देखिए सबसे पहले आप सबकी वैल्यू शो करिए, sin 30, ये sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो देखिए बेटा मैंने शो कर दिया 1/2 प्लस, ठीक है ना, tan 45 में 10 में क्या आ रही है बेटा 1, तो ये आ गया, आ रहा सब में, माइनस cosec ये आएगा, देन 60 क्या आएगा, क्या वैल्यू आ रही है 2/√3, तो ये आ गया 2/√3, ठीक है, अपॉन
नीचे आए sec 30, sec ये का 30 ये का क्या आएगी 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60, cos ये का ठीक है ना 60 चाहिए, क्या वैल्यू है बेटा cos 60 की वैल्यू 1/, आएगा 1/2 सुन भाई, ये cos 60 में क्या आ गई 1/2, तो ये आ गया 1/2, कोई चेंज नहीं, माइनस नहीं है प्लस cot 45, cot ये है 45 ये है, क्या वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। पर दोनों में सेम जब मैच कर जाए, जैसे cot 45 है कहां कर रहा है सेंटर यहां कर रहा है 1 आ गया। अब ऊपर से एलसीएम कितना आएगा 2 और √3, नीचे से एलसीएम क्या आएगा 2 और √3, तो अब आपने एलसीएम ले लिया ऊपर से 2√3, क्या एलसीएम ले लिया 2√3, तो बेटा देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचे कितना √3, तो यहां आ गया √3 प्लस 2√3 को इसमें इंटू कर दो तो क्या बनेगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, बचे कितना बेटा 2 बचा, 2 को इंटू 2 में करो कितना आएगा 4, ये लाइन समझ में आई कैसे आई, क्योंकि अपन क्या करते हैं डिवाइड देना पड़ता है, डिवाइड देने के बाद जो आंसर बचता है उसको इंटू करते हैं, जैसे √3 को इससे डिवाइड दिया तो √3 से √3 कैंसिल, बचा अकेला भाई आपके पास 2 बचा, तो 2 का इंटू 2 में होगा तो 4 आ गया। अब आए आप नीचे वाले, नीचे एलसीएम भी क्या आएगा 2√3 आएगा, ये वाली जो लाइन है ना वो ये वाली लाइन है, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2, तो 2 ऊपर है तो 2 टू 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, बचे कितना √3, तो यहां गया √3, अब इस पूरे ऊपर इसमें इंटू हो जाएगा, क्या बचेगा 2√3, यहां तक कोई डाउट। अब इसके बाद क्या किया बेटा आपने, इससे ये कैंसिल, ठीक है। अभी देखिए ये 2 है तो ये 1 है, दोनों अंडर वाली वैल्यू सेम है ना, तो ये 2 और 1 3, ये आ गया 3√3 माइनस 4, कोई डाउट कैसे हुआ आपके पास समझा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे ये दिया गया आपको √3 प्लस 2√3, दोनों अंडर रूट सेम है, तो आपने अगर यहां से अंडर रूट कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 + 2 बचेगा, और 1 + 2 कितना होता है 3, इससे आ गया 3√3, क्लियर बेटा। अब नीचे भी आया, नीचे पहले अंडर रूट सॉल्व करो, तो ये 2 और ये 1, तो कितना रहेगा 3√3 प्लस 4, ये बनेगा √3 - 4 अपॉन क्या बन गया बेटा √3 + 4, इतना क्लियर। अब हमें नीचे आ गया अंडर रूट, मैंने क्या बताया था कि जब भी अंडर रूट आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, अब यहाँ प्लस के रिस्पेक्ट में तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा माइनस के रिस्पेक्ट में, तो बेटा क्या बनेगा देखिए हम 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, रेजिस्टेंस जो होता है और यहाँ प्लस के रिस्पेक्ट में है तो माइनस के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ देखिए वैल्यू सेम है साइन डिफरेंट है, हमेशा याद रखना वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, तो फॉर्मूला बनेगा a - b का होल ऑफ स्क्वायर या फिर a + b का होल ऑफ स्क्वायर, कब बनेगा जब वैल्यू सेम साइन सेम होगा तो होल ऑफ स्क्वायर बनता है, जब वैल्यू सेम लेकिन साइन डिफरेंट तो फॉर्मूला बनता है a² - b², तो ऊपर देखिए वैल्यू सेम है साइन भी सेम है तो क्या फॉर्मूला बनेगा 3√3 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर, वैल्यू सेम साइन सेम तो होल ऑफ स्क्वायर, वैल्यू सेम लेकिन साइन डिफरेंट तो यहां फॉर्मूला बनेगा बेटा a² - b², ठीक है। अब आप इसको ओपन करोगे a - b का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 × a × b, ये फॉर्मूला होता है। नीचे आए, अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा देखिए इस स्क्वायर का मतलब क्या है, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो ये वाले स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, लेकिन यहाँ 3 ऑलरेडी दिया गया है तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 3 = 9, तो बेटा देखिए इस पे 3 3 = 9, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचा कितना 3, तो 9 3 = 27 में आया, एक बार स्क्वायर इस पे आएगा एक बार स्क्वायर इस पे आएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 = 27 और 4 4 = 16 बचेगा। क्लियर इतना आप लोगों को। अब देखिए आगे सॉल्व करिए, अब देखिए जैसे यहां सॉल्व किया था इसे इसमें सॉल्व करूंगा, इसका अंडर रूट कैंसिल अकेला बचेगा 3, इसका 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, तो 9 3 = 27, तो यहां बेटा बन गया 27, 4 4 = 16 प्लस का 16 माइनस
अब बेटा देखिए अंडर छोड़ दो, 4 टू द ओ 4 3 टू द 6 6 4 द 24, ये आएगा 3 टू द 6 6 4 द 24, तो ये आ गया 24 अंडर 3 अपॉन 27 में 16 जाके तो बचेगा 11 बचेगा ना, 7 ऑफ कितना आएगा 4 11, ठीक है बेटा। अब देखिए 27 प्लस 16 तो कितना आएगा 13 और 2 प्लस 1 कितना है 3 यानी 43, कितना आया 43 माइनस 24 अंडर 3 अपॉन 11। आया इतना क्लियर बेटा आप लोग समझ में। इधर देखिए सबसे पहले समझिए कि ऑड नंबर ये इवन नंबर है, कैंसिल तो हो सकता नहीं है, कॉमन ले सकता नहीं हूं मैं, तो ये यही कंप्लीट हो गया। आइए आप लोग समझ में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया गया है। तो बेटा देखिए सबसे पहले हम वैल्यू देखिए, 5 को 5 देगा इनटू cos 60, cos ये आएगा 60 में क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है बेटा, देखिए आप लोग cos ये आएगा 60 में क्या आ रहा है 1/2, तो यहां आ गया 1/2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू sec 30, sec ये आएगा 30 ये आएगा, क्या वैल्यू आ रही है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45, 10 ये आएगा 45 वैल्यू कितनी 1, तो यहां आ गया कोई चेंज नहीं, अपॉन sin 30, sin ये आएगा 30 में क्या वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर आ रहा है, प्लस cos 30, cos ये आएगा 30 वैल्यू कितनी है √3/2, कितनी बेटा √3/2 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आएगा। अब देखिए 5 को 5 देगा, 1 का 1 रहेगा, 2 टू द 4, ठीक है, प्लस 4 का 4 रहेगा, स्क्वायर 2 टू द 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा नीचे 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 टू द 4, इतना आ गया। अब ऊपर इंटू कर दो, किससे किससे बेटा 5 * 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन नीचे से एलसीएम, नीचे भी सेम टू सेम एलसीएम को एक साथ लेंगे, 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया 12, क्या एलसीएम लिया 12 एलसीएम कैसे लिया, जो दोनों ये दोनों एक टेबल में नहीं आती, 4 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 × 12 कितनी बार में आता है 4 टेबल में 3 बार में आता है, 3 × 15 में करो कितना आएगा 3 5 कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब 12 का डिवाइड 3 से कितनी बार में जाएगा 4 बार में, तो 4 का इंटू किस में 16 में, 16 4 64 माइनस 4 3 12 अपॉन नीचे से एलसीएम कितना आएगा बेटा, नीचे से एलसीएम कितना आएगा आपका 4, नीचे से एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा, जब आपने 4 एलसीएम लिया तो 4 से 4 कैंसिल 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल 3 बचेगा, क्लियर इतना आप लोगों को। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को प्लस किया, तो 5 + 4 9, 6 + 1 7 79 माइनस 12 अपॉन 3 + 1 4 अपॉन नहीं अपॉन में 12 ये वाला अपॉन 3 + 1 4/4, ठीक है बेटा, ये वाला 12 लिखा पहले, 4 से 4 कैंसिल, 79 में 12 जाकर तो बचेगा 67/12। आगे समझ में, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a + b tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, सिर्फ आप इतना देखो पहले, क्लियर। अब इन्होंने ग्रेटर देन दे दिया, लेस देन दे दिया, लेकिन सबसे पहले आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप तो सिर्फ ध्यान इस पे दो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AOB, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है AOB, बाकी से मतलब नहीं है, आपको फाइंड करना है AOB, ये क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, और आपको दिया क्या गया है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में लिखा गिवन में जो आपको दिया गया है tan
a प्लस बी इज इक्वल टू √3। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन में ये तो मैंने क्या किया, tan का tan दिया, कोई चेंज नहीं करा, a प्लस बी का a प्लस बी दिया, कोई चेंज नहीं करा। tan में √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 60। किसकी वैल्यू होती है? tan 60। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख लेना, ठीक है ना। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कि ये इनवर्स में, ये इनटू में डिवाइड में आके कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना बेटा आपके पास? सिर्फ a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान लिया। अब मैंने बात ये है कि मैंने tan क्यों देखा, एक चीज याद रखना, जो यहाँ पे होगा उसके रिस्पेक्ट में आप वैल्यू देखोगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ sin होता तो मैं √3 वैल्यू देखता, sin किसमें होती है, ठीक है ना। अभी मैंने √3 किसकी वैल्यू देखी? tan की देखी, ठीक है। अगर यहाँ cot होता तो मैं किसकी देखता? cot की। अगर यहाँ cosec होता तो मैं किसकी देखता? cosec की। अभी किसकी है? tan की है, तो मैंने क्या देखा? tan देखा। ऐसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, वहां दिया sin दिया गया, तो हम किसकी देखेंगे? sin की देखेंगे। इतना क्लियर? ये हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद एंड दूसरा दिया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है बेटा। tan का tan रहेगा, a माइनस b का a माइनस b रहेगा। अब हम ये tan किसमें देखेंगे? tan में देखेंगे, क्योंकि tan दिया गया है। तो ये tan में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 30। किसकी होती है बेटा? tan से या हट जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिर्फ a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे क्वेश्चन में क्या मानने वाला लिया? सेकंड मान लिया। यहां तक क्लियर? अब आपकी मर्जी, आप एडिंग करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। यहां मैं करूंगा एडिंग। क्या करूंगा? एडिंग। तो यहां मैं लिख दिया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड करा। अब एडिंग जब करते हैं, अगर उसमें लेफ्ट और राइट होता है तो लेफ्ट से लेफ्ट प्लस होता है, देन राइट से राइट प्लस होता है। यहां एडिंग करो तो पहले आएगा a प्लस बी। क्या आएगा बेटा? a प्लस बी प्लस अब आएगा a माइनस बी। आया समझ में? पहले लेफ्ट, फर्स्ट का लेफ्ट लिखा, फिर सेकंड का लेफ्ट लिखा, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 माइनस बी से प्लस बी कैंसिल। यहां तक कोई डाउट? अब ये a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा? 90/2। तो a की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 45 डिग्री। तो a की क्या निकलेगी? 45 निकलेगी। फिर आपने लिखा यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्जी, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू आपकी कितनी है? 45 प्लस b की वैल्यू आपको निकालना है 60 का 60 रहेगा, प्लस का 45 एक्स रहेगा माइनस का, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b इज इक्वल टू कितना बचा आपका? 15। कितना बचेगा बेटा? 15 बचेगा। आगे समझे? तो हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15। अब आपको कंफर्म करना है आपका आंसर सही है या गलत है। तो इन दोनों की वैल्यू आया तो आप फर्स्ट में पुट कर दो, जिससे 45 प्लस 15 कितना होगा? 60 होगा। यानी 60 45 में 15 जाए क्या बचेगा? 30 बचेगा। यानी आपका आंसर सही आया, ठीक है बेटा। आज जो हमने करा है वो करे 8.2 के क्वेश्चंस। इसमें कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इस हमें समझ में नहीं आया है तो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। अगर आपको अलग से पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उसमें मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। सही वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।